अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नदीम खान। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वैक्यूल्स। व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज which are present in both plant and animals, यानी कि जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल बेसिकली क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं which are present in both plants and animals, present in both plants and animals. डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूल क्या है? बेसिकली ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो वैक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। बेसिकली जो एनिमल्स वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल्स contain many small vacuoles, यानी कि जो एनिमल जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स रखते हैं किसके अंदर? इन आ सेल, यानी कि जो प्लांट एनिमल्स हैं उनके एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स असेंबल with each other to form large vacuole. Dear students, एनिमल सेल के अंदर क्या है? छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, जबकि जो प्लांट्स के सेल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल असेंबल विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। आपको मैं एक अहम बात बताने लगा हूं कि वो बड़ा वैक्यूल बनता कैसे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जा रहा होना है कि ये किस तरह बनता है। बेसिकली जो एक लार्ज वैक्यूल है जो किससे बना है? स्मॉल वैक्यूल के असेंबल होने से। असेंबल होने का मतलब होता है आपस में मिलना, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है? ये प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, अब उसकी वजह से होता क्या है? बेसिकली एक लार्ज वैक्यूल बन जाने की वजह से, सपोज आपके पास ये एक एनिमल सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के अंदर पाया जाता है एनिमल सेल के। ये आपके सामने एनिमल सेल है, एनिमल सेल। लेकिन आपके सामने एक अगर सेल बना दूं मैं उसका प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, एक बड़ा वैक्यूल होता है।
ठीक है। इस बड़े वैक्यूल ने क्या किया होता है, ज्यादा एरिया जो होता है सेल का, वो सेल के साइटोप्लाज्म का उसने घेरा हुआ होता है, सराउंड किया होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको एक साइड की तरफ ये क्या कर देता है, धकेल देता है, पुश कर देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके सामने जो सेल मैंने बनाया है ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। अब उस बड़े वैक्यूल बन जाने की वजह से क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का, उसको एक साइड की तरफ वैक्यूल बड़ा जो बन जाता है वो उसको एक साइड की तरफ पुश कर देता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये प्रोसेस इस तरह नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं होते, आपस में असेंबल नहीं होते, बड़ा वैक्यूल नहीं बनाते। बड़ा वैक्यूल किसके अंदर होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन को। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ये स्टोरेज हाउस है। ये क्या है, स्टोरेज हाउस, हाउस ऑफ अ सेल। यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोरेज हाउस होते हैं एक सेल का। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है। मटेरियल्स आर स्टोर्ड। यानी कि वैक्यूल के अंदर क्या होता है, यूजफुल और वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यानी कि सेल के अंदर सुक्रोज बनती है, सेल के अंदर जो प्लांट सेल है वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब वो जो सुक्रोज है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सेल के वैक्यूल के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, अब सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट पैदा होते हैं, जो केमिकल आयंस वगैरह होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इस वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेल की जो स्टोर करने वाली चीजें होती हैं उनको ये वेस्टफुल मटेरियल जो होते हैं उनको ये स्टोर करता है। ठीक है। और यूजफुल मटेरियल को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन एक और है, ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, टर्जिडिटी टू अ सेल। बेसिकली एक सेल, प्लांट का सेल जो होता है, जब पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो वाटर वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। वाटर के वैक्यूल के अंदर स्टोर होने की वजह से वैक्यूल अंदर से बाहर की जानिब सेल वाल के, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाता है। ठीक है। वैक्यूल का पानी जज़ब करने की वजह से अंदर से बाहर की जानिब जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेल जो होता है रिजिड हो जाता है। यानी कि सेल रिजिड हो जाता है तो सेल को क्या मिल जाती है, एक सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। तो बेसिकली जो टर्जिडिटी होती है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट द सेल्स, सपोर्ट द यंग प्लांट। यानी कि जो यंग प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं, जिनके अंदर सेल अभी जाइलम जो होती है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। मतलब कहने का ये है कि जाइलम के अंदर जो वुड नहीं बनी होती। ठीक है। तो जो अनवुडी प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वुड नहीं होती, जैसा कि शर्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, या घास वगैरह है, उसको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो स्टैंड रहता है। क्यों स्टैंड रहता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल फॉर्मेशन, यानी कि उसके अंदर वैक्यूल होता है,
वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर हो जाने की वजह से उसके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, वो उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है इसका मतलब ये होता है मादों की तरसील, यानी कि मादों की ट्रांसपोर्ट मटेरियल की जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, बेसिकली वो वैक्यूल की मदद से होती है। आपने सुना होगा फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस क्या है, कोई एक सॉलिड मटेरियल अगर सेल के मेम्ब्रेन के साथ अगर टच होता है तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और एक फूड वैक्यूल बना देती है। ठीक है, उसको फूड वैक्यूल बनाकर बॉडी के अंदर इंटर कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि वैक्यूल जो होता है बेसिकली ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर होती है, यानी कि जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो फूड होती है पौधों में किस फॉर्म में बनती है और किस फॉर्म में उनके अंदर स्टोर होती है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फूड फॉर्मेशन जो होती है, फूड फॉर्मेशन वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स जो होते हैं ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स ने फूड को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर जो करना होता है वो किस फॉर्म में प्लांट्स करते हैं फूड को स्टोर, वो बेसिकली स्टार्च की फॉर्म में इसको सेव करते हैं या स्टोर करते हैं। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो फूड की स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शन। पहला फंक्शन इसका था स्टोरेज ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वेस्टफुल हो या यूजफुल मटेरियल्स हो उनको जो स्टोर करना होता है वो किसके अंदर होती हैं, बेसिकली वो वैक्यूल्स के अंदर होते हैं। टर्जिडिटी ये सेल को देते हैं, सेल को शक्ति देते हैं, सेल को ये मजबूती प्रोवाइड करते हैं। कौन से जो यंग सेल्स होते हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। बेस्ट ऑफ लक।